हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिक्स की सीरीज को, जो कि हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इसकी फर्स्ट वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में, यानी कि फार्मेसी वर्ड कहाँ से आया, कैसे इसने अपनी पहचान बनाई और कैसे यह वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशन बना। ठीक है, तो यहाँ पे आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरी ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और थोड़ी सी आपको मेरी आवाज़ डिस्टर्ब लग सकती है, क्योंकि यार तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, बट फिर भी यार हमें सिलेबस कवर करना है, तो वीडियोस तो बनानी है। और यार वीडियोस देखो यार अब आएंगी, ठीक है, आप लोग का सिलेबस हम लोग डेफिनेटली बहुत जल्दी पूरा करेंगे। बाकी इन सारी बातों के साथ चलो आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फार्मेसी वर्ड है वो हमारे एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जो कि फार्माकॉन है, और इसका मतलब होता है हमारा ड्रग या फिर मेडिसिन। यानी फार्मेसी बेसिकली हमारे ड्रग या फिर मेडिसिन से रिलेट करती है, यानी कि इनसे डील करती है। और यहाँ पे बात करें अगर, फार्मेसी इज बेसिकली अ हेल्थ केयर प्रोफेशन, यानी कि आप लोग जानते हैं कि फार्मेसी जो है हमारा वो बेसिकली थोड़ा हेल्थ केयर प्रोफेशन है, जिसमें हम लोग जो है नॉलेज रखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड देयर प्रिपरेशन फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज। यानी कि फार्मेसी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारी ड्रग्स होती हैं, दवाएं होती हैं, ठीक है, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और उनको मतलब कैसे नेचुरल या फिर सिंथेटिक सोर्सेज, यानी कि नेचुरल यानी कि हम लोग अपने जो पेड़ पौधों और हमारे एनिमल एक्सट्रैक्ट से जो दवाएं बनाते हैं, या फिर सिंथेटिक यानी केमिकल सोर्स से भी जो हम लोग दवाएं बनाते हैं, तो कैसे उनको बनाते हैं, कैसे उनकी पहचान करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग फार्मेसी के अंदर स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें फार्मासिस्ट के बारे में, तो जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो हमारा पर्सन होता है जो एक्सपर्ट होता है कि मतलब दवाओं की डीलिंग में एक्सपर्ट होता है, ठीक है, उनको प्रिपेयर यानी उनको बनाने में, उनको डिस्पेंस यानी कि उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करने में, ये सारी चीज़ें हमारी फार्मासिस्ट के रोल के अंदर आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेगा हमारे सिंबल ऑफ फार्मेसी के बारे में। तो यहाँ पे यार देखो, इस चीज़ के बारे में लगभग आपको किसी ने नहीं बताया होगा, हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सिंबल ऑफ फार्मेसी है, तो बेसिकली जैसा आप देख सकते हो, ये हमारे चैनल का भी सिंबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको मैंने बहुत ही खूबसूरत सा ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पे बॉल ऑफ हाइजिया अलॉन्ग विथ रॉड ऑफ एसिलिपियस इज नोन एज सिंबल ऑफ फार्मेसी। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो कि जो हमारा फार्मेसी का सिंबल होता है उसमें हमारी ये होती है, इसको बॉल मतलब ये थोड़ा एक कटोरे टाइप का होता है, तो इसको हम लोग बॉल ऑफ हाइजिया बोलते हैं। और ये जो हमारी रॉड दिख रही है इसको हम लोग रॉड ऑफ एसिलिपियस बोलते हैं। अब ये एसिलिपियस और हाइजिया कौन है? तो ये जो हमारा एसिलिपियस है, इनको बेसिकली हमारा गॉड ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, ठीक है, यानी ये हमारे दवाओं के देवता कहे जाते हैं, ठीक है, जो हमारे इजिप्टियन या फिर यूरोपियन लैंग्वेज में, ठीक है। और इनको जो हाइजिया है वो इन्हीं की लड़की है, ठीक है, बेसिकली। और इनको हमारा गॉडेस ऑफ हेल्थ बोला जाता है, यानी ये हमारी स्वास्थ्य की देवी है और ये हमारे दवाओं के देवता, ठीक है। अब इनके पीछे की स्टोरी अगर आप लोग को जाननी है तो यार आप लोग कमेंट करना, हम लोग थोड़ा उसको अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। और बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि ये देखो, जो जो रॉड है इसको बेसिकली रॉड ऑफ एसिलिपियस बोला जाता है, और ये जो बॉल है इसको बॉल ऑफ हाइजिया बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो स्नेक है ये बेसिकली हमारा जो हमारी हाइजिया है, ठीक है, तो ये मतलब उनसे काफ़ी रिलेटेड है थोड़ा। तो देखो इसकी एक अलग हिस्ट्री है, उसको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। तो देखो मतलब बेसिकली थोड़ा यही है सिंबल ऑफ फार्मेसी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बेसिकली बात करें फादर ऑफ फार्मेसी के बारे में, तो हमारे प्रोफेसर विलियम प्रॉक्टर को हमारे फादर ऑफ फार्मेसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा इवैल्यूएशन या फिर हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। तो जो हमारा इवैल्यूएशन या फिर हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी है, इसको हम लोग 5 हिस्टोरिकल पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कैसे कैसे ये उदय हुआ, तो उसका हम लोग 5 डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला है हमारा एंशियंट एरा, दूसरा है हमारा एम्पायरिक एरा, तीसरा है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, चौथा है हमारा पेशेंट केयर एरा, और पांचवा है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा। अब आइए हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक को, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं यार, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। और देखो इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया है, क्योंकि आपसे बेसिकली इंडियन फार्मेसी की हिस्ट्री पूछा जाता है, जिसको हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं, उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिवाइड किया हुआ है। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग वर्ल्ड फार्मेसी की हिस्ट्री की बात करें, तो हम लोग सबसे पहले जो फार्मेसी हमारी एंशियंट एरा की बात करें, यानी जो हमारी सबसे पहले जो हमारी फार्मेसी कैसे हमारी दवाएं यूज की जाती थी, तो यहाँ पे जो एंशियंट टाइम था उसमें हमारी जो पत्तियां थी, पेड़ पौधे थे, देखो अब दवाओं के ज़्यादा सोर्सेज तो थे नहीं पहले के टाइम पे, ठीक है, हमारे केमिकल्स वाली दवाएं तो होती नहीं थी। तो हमारी जो पेड़ पौधों की पत्तियां थी, कोल्ड वाटर यानी कि जो हमारा ठंडा पानी होता था, या फिर जो हमारे एनिमल एक्सट्रैक्ट्स होते थे, यानी कि जो हमारे जीव जंतुओं से जो भी हमें दवा मिल जाती थी, मतलब उनके कुछ एक्सट्रैक्ट से, तो वो सबको ही हम लोग ट्रीटमेंट में यूज करते थे। देयर आर नो सिंथेटिक सोर्सेज अवेलेबल इन दिस इरा, यानी कि इस टाइम पे हमारे पास कोई केमिकल या फिर सिंथेटिक सोर्सेज नहीं थे।
सिंथेटिक मतलब कि कृत्रिम, यानी कि जो हमें नेचुरली ना मिले, जिसको हम लोग बनाए। तो यार उस टाइम आप जानते हो कि इतनी कुछ टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो उसी तरह इसीलिए जो हमारा नेचुरल सोर्स थे वही अवेलेबल थे और उन्हीं को हम लोग ट्रीटमेंट में यूज करते थे। अब यहाँ पे बात करें अगर हम लोग एम्पायरिक इरा के बारे में, तो इन दिस इरा देखो, ये हमारे इस इरा में फार्माकोपिया इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, ठीक है। अब फार्माकोपिया को हम लोग अगले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको बेसिकली मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी बता दिया है, बट हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स में इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अच्छे से देखने वाले हैं। तो फार्माकोपिया मतलब बेसिकली एक बुक होती है जो हमारे स्टैंडर्ड बुक होती है मेडिसिन रिलीजन की, ठीक है, जिसके अंदर सारी नॉलेज होती है मेडिसिन की आप। और ये हमारा बिकेम प्राइमरी टूल बन गया था। अब देखो फार्मासिस्ट हमारी जो भी दवाएं बनाते हैं वो हमारी फार्माकोपिया से ही बनाते हैं। मैंने देखो इसको हम लोग सेकंड लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आज या फिर कल आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रोफेसर विलियम प्रॉक्टर जो हमारे फादर ऑफ फार्मेसी थे, उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम और एफर्ट दिया एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी को और ज़्यादा ग्रो करवाने और ज़्यादा एडवांस बनाने में इन लोगों इस इरा में प्रोफेसर सर ने अपना बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। और यहाँ पे अगर बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा की, तो देखो नाम से आप समझ सकते हो कि इस इरा में हमारे डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स स्टार्टेड ऑन इंडस्ट्री लेवल, यानी कि जो ये इरा था हमारा, यहाँ पे बेसिकली हमारी जो इंडस्ट्री थी वो मतलब इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, हमारी इंडस्ट्रियाँ बनने लग गई थी और हमारी जो दवाएं थी उनकी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज़्यादा रैपिड और मास लेवल, यहाँ पे देख सकते हो आप, रैपिड मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि मास मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, और रैपिड मतलब बहुत तेज, यानी बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा दवाओं का हमारा प्रोडक्शन चालू हो गया था। अब यहाँ पे अगर फोर्थ इरा की बात करें तो द पेशेंट केयर इरा। अब ये देखो ये हमारा इरा जो है ये हमारा आज तक चला आ रहा है, ठीक है। और इन दिस इरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन स्टार्टेड, यानी बेसिकली ये हमारा 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था और हमारी 21st सेंचुरी अभी तक भी चलता आ रहा है। यहाँ पे हम लोग जो है न्यू मेडिसिन की भी रिसर्च और डेवलपमेंट करने लग गए थे और फार्मासिस्ट स्टार्टेड टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड पेशेंट एजुकेशन। यहाँ पे जो हमारे फार्मासिस्ट थे तो उनका जो पुराने ज़माने में जो हमारा रोल था वो बहुत मतलब छोटा, काफ़ी लिमिटेड हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी की बात करें तो हमारे फार्मासिस्ट ने बहुत सारी मतलब उनके रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। और यहाँ पे आज आप लोग जानते हो कि फार्मासिस्ट के लिए कितने सारे स्कोप है और कितना उसका मतलब कौन कौन से उसके काम होते हैं। सो फाइनली हम लोग अब देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया में हिस्ट्री फार्मेसी की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे इसने अपना ग्रो किया, कैसे इसने अपनी पहचान बनाई, वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे जो हमारी स्वतंत्रता के पहले हमारी फार्मेसी की क्या हिस्ट्री थी, कैसे इसने ग्रो किया, और हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे फार्मेसी के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो मैंने इसको जो है हमारे ईयर वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो हमारे जो 1842 है इसमें बेसिकली हमारा फार्मेसी पहली बार हमारा गोवा में सर्टिफाइड लेवल पे, ठीक है, यानी पेपर लेवल पे हमारी फार्मेसी जो है गोवा में पोर्तुगीज, यानी कि पुर्तगाल के जो हमारे इंडिया में पुर्तगाल वासी आए थे, ठीक है, उन्होंने हमारी पहली बार उनकी हेल्प से हम लोगों ने स्टार्ट करी, ठीक है, फार्मेसी एजुकेशन सर्टिफाइड लेवल यानी पेपर के लेवल पे। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यार 1870 में हमारे मद्रास मेडिकल कॉलेज ने पहली बार लाइसेंसिएट एग्जाम कंडक्ट कराया फार्मेसी के फील्ड में, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1881 में हमारी कंपाउंडर्स जो होते हैं उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग कराई गई, वो भी बंगाल में, ठीक है। और उसके बाद यार काफ़ी मतलब लंबे टाइम तक हमारे फार्मेसी के फील्ड में कोई ज़्यादा खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। और उसके बाद हम लोग जो है 1930 में, ठीक है, 1881 के बाद सीधे 1930 में हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने हमारी एक कमिटी अपॉइंट करी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट RNN चोपड़ा, ठीक है। जो हमारे RN चोपड़ा एक हमारे कर्नल थे, ठीक है, उनके अंडर में हम लोगों ने हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने एक कमिटी अपॉइंट करी, कमिटी बनाई जिसके लीडर हमारे RN चोपड़ा थे। तो टू सी फार्मेसी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया में जो भी फार्मेसी क्यों नहीं ग्रो कर पा रही है, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन सबको देखने के लिए हमारी ये कमेटी बनाई गई जिसको हमारे RN चोपड़ा सर लीड कर रहे थे। और उसके बाद देखो 1930 में हमारी कमेटी बनाई गई और 1931 में यानी जस्ट एक साल बाद हमारी इस कमेटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, ये कहते हुए कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, उसमें हमारे कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन ही नहीं है फार्मेसी का, ठीक है। तो जब हमारी ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसके बाद हमारे जो महादेव लाल श्रॉफ थे उन्होंने तुरंत ही हमारा जो एजुकेशन था फार्मेसी का उसके लिए हमारा इनिशिएट मतलब उसके लिए वर्क इनिशिएट किया। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 1937 में उन्होंने एक बिफार्मा कोर्स को इंट्रोड्यूस किया।
तो देखो 1931 में हमारी रिपोर्ट पब्लिश करी और 1935 में हमारे यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी कि हमारा इसका उदय हुआ। और ये हमारा लेटर मतलब बाद में ये हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और 1937 की बात करें तो हमारे प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, अब ये हमारे इंडिया के फार्मेसी एजुकेशन के फादर हैं, ठीक है। बेसिकली आप इनको फादर ऑफ फार्मेसी ऑफ इंडिया भी कह सकते हो। तो इनके बारे में भी हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप सब लोग जानते होंगे BHU जिसको हम लोग जानते हैं, उसमें हमारा बी फार्मा कोर्स का इंट्रोडक्शन किया 3 ईयर, यानी कि सबसे पहले अगर बात करें जब हमारा बी फार्मा कोर्स स्टार्ट हुआ था तो वो सिर्फ 3 साल का था। वो हमारे महादेव लाल श्रॉफ ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इसको चालू किया था, ठीक है। और 1940 की बात करें तो हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और 1940 मतलब 1940 में ही देखो फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन भी इस्टेब्लिश हुआ। और 1942 में ही 1940 में ही हमारे ड्रग एक्ट 1940 का भी इंट्रोडक्शन हुआ, यानी 1940 इंडिया में लागू कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद 1945 की बात करें तो हमारा फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस किया गया टू मैनेज द फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, यानी जो हमारी बी फार्मा डी फार्मा जो भी हमारी फार्मेसी एजुकेशन है उनको मैनेज करने के लिए हमारा फार्मेसी बिल लाया गया, ठीक है, जिसके अंदर कई सारे प्लान्स थे हमारे एजुकेशन सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1946 में हमारी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को पब्लिश किया गया। अब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि 1947 यानी हमारे इंडिपेंडेंस से पहले हमारी फार्मेसी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। अब हम लोग देखते हैं कि 1947 के बाद हमारे इंडिया में फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या उसकी हिस्ट्री है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी हमारी आज़ादी के बाद हमारे देश में क्या क्या फार्मेसी के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो 1948 में हमारे फार्मेसी एक्ट 1948 का पब्लिकेशन हुआ। और उसके बाद 1948 में ही हमारे डॉक्टर BN घोष के चेयरमैनशिप में हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कंस्टिट्यूट की गई, यानी उसको इस्टेब्लिश किया गया। और उसके बाद 1949 में हम लोग की इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि हमारी PCI, जो कि हमारी आज के दिन में हमारा जो भी बी फार्मा डी फार्मा जो भी चीज़ें हो रही है वो हमारी PCI के अंडर में ही अप्रूव होती है। तो आप सभी को भी पता होगा कि हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं वो हमारी PCI के अंडर में आती है, ठीक है। और उसके बाद 1955 में हमारी इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ। और 1985 की बात करें तो जो हमारे नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस है उनके लिए एक हमारा एक्ट प्रोड्यूस किया गया। अब देखो नार्कोटिक जो ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली थोड़ी सी नशीली दवाएं होती हैं, तो इनके लिए हमारा एक एक्ट पब्लिश किया गया जिसमें इनकी लिमिटेड यूज या फिर रोकथाम के लिए इनका एक्ट पब्लिश किया गया। क्योंकि यार देखो क्या है ना कि हमारी ये जो दवाएं हैं ये हमारी बेसिकली थोड़ा ड्रग सब्सटेंस होती हैं, थोड़ा नशीली दवाएं होती हैं, तो इनका ज़्यादा यूज मतलब पहले इनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं थी, लेकिन बाद में 1985 में इनके ऊपर एक लाइसेंस लागू किया गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर ML श्रॉफ के बारे में, जो कि फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इनको हमारे इंडिया में फादर कहा जाता है फार्मेसी का। तो सर ML श्रॉफ की बात करें तो इनका जन्म 6 मार्च 1902 को दरभंगा बिहार में पड़ता है, एक जिला है, ठीक है, उसमें हुआ था 1902 में। और इन्होंने पहली बार बी फार्मा और एम फार्मा एजुकेशन हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था। बी फार्मा हमारा 1937 में स्टार्ट हुआ था और एम फार्मा हमारा 1940 में स्टार्ट हुआ था। हम लोग बात करें अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि फार्मेसी कोर्सेज ऑफर्ड इन इंडिया टुडे, यानी आज के दिन में हमारी जो फार्मेसी के फील्ड में इंडिया में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, पहला है हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी जिसको हम लोग डी फार्मा के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा बैचलर ऑफ फार्मेसी जिसको हम लोग कर रहे हैं जो कि हमारा बी फार्मा है। मास्टर ऑफ फार्मेसी जो कि हमारा एम फार्मा है जिसको हम लोग बी फार्मा के बात कर सकते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस बेस्ड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं, इसको हम लोग फार्मा डी के नाम से भी जानते हैं। और फिर मास्टर ऑफ साइंस में इन फार्मेसी, इसको हम लोग MS एम फार्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फार्मेसी, यानी इसको हम लोग फार्मेसी के फील्ड में जो हम लोग PhD करते हैं तो उसको हम लोग इसको कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग यार आज का लेक्चर समझ गए होंगे और मुझे लगता है कि काफ़ी मज़ा भी आया होगा आप लोग को फार्मेसी की हिस्ट्री जान के। और फार्माकोपिया हम लोग अगले लेक्चर में लाने वाले हैं और इसकी नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी कोशिश करो कि नोट्स आप लोग खुद से बनाओ, ठीक है। जब तक आप लोग खुद से नहीं बनाओगे तब तक उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग का फार्मेसी से या फिर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछना। और बाकी अगर किसी टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो उसको हम लोग को सजेस्ट करिए, हम लोग उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।